जय श्री कृष्ण। राधे राधे। क्या आप कभी जीवन के बीचों बीच खड़े होकर ये सोचते हैं, अब क्या करूं, किस रास्ते जाऊं, क्यों दुख बार बार लौट कर आता है? अगर हां, तो यह वीडियो सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं करता। यह आपके भीतर के उस मौन युद्ध का समाधान है जिसकी आवाज कोई और नहीं, खुद श्री कृष्ण देते हैं। यह श्रीमद् भगवद गीता के वो 18 दिव्य संदेश हैं जो भगवान ने अर्जुन को युद्ध भूमि में कहे थे, और वो आज भी हमारे हर प्रश्न, हर भ्रम और हर पीड़ा का उत्तर हैं। हर संदेश एक दीपक की तरह है जो जीवन के अंधेरे को चीर देता है। हर विचार एक औषधि की तरह है जो मन के घाव भर देता है। इस वीडियो को बीच में छोड़ देना वैसा ही होगा जैसे आप किसी मंदिर के द्वार तक आए हों, पर भगवान के दर्शन किए बिना ही लौट जाए। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आज श्री कृष्ण की वाणी का एक वाक्य आपके पूरे जीवन की दिशा बदल दे। चलिए अब आरंभ करते हैं श्री कृष्ण के अमर वचनों की यात्रा। हरि ओम, जय श्री कृष्ण। भागवत गीता का पहला संदेश यह है, हर मनुष्य को केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके फलों पर। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो अक्सर उसके परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा? यह चिंता हमें अस्थिर बनाती है और हमारे मन को भटकाती है। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। जब हम निष्काम भाव से बिना स्वार्थ या लालच के काम करते हैं, तब हमारा मन शांत होता है और हम अपने कर्तव्य का श्रेष्ठतम रूप से पालन कर पाते हैं। यही जीवन की सच्ची साधना है, कर्म करते रहना, फल की आसक्ति को त्यागना। भागवत गीता का दूसरा संदेश यह है, हम जो शरीर को लेकर सोचते हैं, मेरा शरीर, मेरा जीवन, मेरा अंत, वह सब भ्रम है। आत्मा शाश्वत है, न यह जन्म लेती है न मरती है। शरीर एक वस्त्र के समान है जिसे आत्मा समय समय पर बदलती है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा तो अनंत काल से अस्तित्व में है और सदा रहेगी। यह ज्ञान डर को समाप्त करता है, विशेषकर मृत्यु का भय। जब हम समझ जाते हैं कि हम यह शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा हैं, तो हमारे भीतर एक विशेष स्थिरता और निर्भयता आती है। जीवन को हम एक और उद्देश्य से देखने लगते हैं, केवल सांसारिक सुख दुख नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा और चेतना की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य हो जाता है। भागवत गीता का तीसरा संदेश यह है, मनुष्य अपने मन के अनुसार बनता है। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि हमने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसे श्रेष्ठ विचारों और सत्कर्मों में लगाए रखा, तो वही मन हमें ऊपर उठाता है, सुख और शांति की ओर ले जाता है। लेकिन यदि मन को भटकने दिया, वासनाओं और मोह में उलझने दिया, तो वही हमें नीचे गिरा देता है, भ्रमित करता है और दुख का कारण बनता है। गीता में मन को वश में करने की बात बार बार आती है, क्योंकि स्थिर और शांत मन ही ध्यान, ज्ञान और भक्ति की नींव होता है। यह आत्मविकास का मूल है। भागवत गीता का चौथा संदेश यह है, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु, ये सब बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, जो न तो सुख में फूला नहीं समाता और न ही दुख में टूटता है, वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण हमें बार बार यह सिखाते हैं कि जीवन में समता की भावना आवश्यक है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें अपने आत्मबल और विवेक को बनाए रखना है। यह संतुलन ही वास्तविक योग है, जीवन के हर पल में संतुलन, स्थिरता और स्वीकार्यता। भागवत गीता का पांचवां संदेश यह है, ईश्वर हर जीव में समान रूप से विद्यमान है। न कोई बड़ा है, न कोई छोटा, न कोई ऊंच है, न कोई नीच। जब हम दूसरों में उसी ईश्वर को देखना सीख जाते हैं जो हमारे भीतर है, तब हमारे भीतर भेदभाव समाप्त होता है, द्वेष और घृणा मिट जाती है। हम सब एक ही ब्रह्म का अंश हैं, एक ही चेतना से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए प्रेम, करुणा और समानता का भाव रखना ही ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है। यह ज्ञान जब हमारे हृदय में उतरता है, तब हमारा व्यवहार भी बदलता है। हम दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते, उनका अपमान नहीं करते, बल्कि सबके साथ सद्भाव और सहयोग की भावना रखते हैं। भागवत गीता का छठा संदेश यह है, सच्चा योगी वही है जो न तो अत्यधिक खाने में लिप्त रहता है और न ही भूखा रहता है, जो न अत्यधिक सोता है और न ही नींद से भागता है। जीवन में संतुलन आवश्यक है, आहार, विहार, विचार और व्यवहार में।
आत्म संयम और अनुशासन से ही आत्म साक्षात्कार संभव है। गीता का यह संदेश यह सिखाता है कि कोई भी साधना या योग तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हमारी दिनचर्या और जीवन शैली संयमित न हो। यह स्थायित्व हमें भीतर से शक्तिशाली बनाता है और जीवन की कठिनाइयों से जूझने की क्षमता देता है। भागवत गीता का 7वां संदेश यह है, जिस व्यक्ति ने अपने सभी सांसारिक मोह त्याग दिए हैं, जिसने मन, इंद्रियों और बुद्धि को वश में कर लिया है, वही परम आनंद का अनुभव कर सकता है। यह आनंद बाहर से नहीं आता, यह भीतर से जागृत होता है। संसार के विषयों में सुख ढूंढने वाला व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहेगा, क्योंकि वे सुख क्षणिक हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में स्थित हो गया, वह हर परिस्थिति में आनंदित रहता है, चाहे वह अकेला हो या भीड़ में, चाहे सफलता हो या विफलता। यह गीता का ध्यान योग है, भीतर उतरना, बाहरी चकाचौंध से हटकर आत्मा के प्रकाश में स्थित होना। भागवत गीता का 8वां संदेश यह है, सच्चा ज्ञानी वही है जो न अपने अहंकार में जीता है, न अपनी पहचान को ही सबसे ऊपर मानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य मैं और मेरा की भावना से बंधा रहेगा, तब तक वह भ्रम में रहेगा। यही अहंकार उसे दुख, भय और मोह में डालता है। व्यक्ति यह समझ बैठता है कि यह संसार, यह शरीर, यह परिवार, यह संपत्ति सब उसी का है और उसी से उसका अस्तित्व है। लेकिन जब वह यह जान लेता है कि यह सब क्षणिक है और परम सत्य केवल परमात्मा है, तब उसका अहंकार नष्ट होता है और वह एक विशाल दृष्टिकोण से जीवन को देखने लगता है। गीता सिखाती है कि अहंकार ही सभी दुखों की जड़ है। जब हम किसी भी उपलब्धि या स्थिति का श्रेय केवल अपने कर्म या अपनी बुद्धि को देते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं, तब हम अपनी ही माया में फंस जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम यह समझते हैं कि हम तो केवल एक माध्यम हैं और सब कुछ परमात्मा की प्रेरणा और शक्ति से ही घटित हो रहा है, तब हम विनम्र होते हैं, शांत होते हैं और सच्चे अर्थों में मुक्त होते हैं। भागवत गीता का 9वां संदेश यह है, भक्ति सबसे सरल, सहज और प्रभावशाली मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का। गीता में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से, प्रेम और श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी चिंता स्वयं करता हूं। यह भक्ति किसी विशेष विधि या बड़ी साधना की मांग नहीं करती, यह मांग करती है केवल समर्पण की, भाव की। यदि कोई व्यक्ति एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी मुझे प्रेम से अर्पित करता है, तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। यह गीता का अत्यंत मार्मिक और हृदयस्पर्शी संदेश है कि ईश्वर को दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल निष्कलंक प्रेम। यह हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए न तो विशेष धन की आवश्यकता है, न ही विशेष योग्यता की। हर मनुष्य, चाहे वह किसी जाति, धर्म या अवस्था का हो, सच्चे हृदय से भक्ति करे तो ईश्वर की कृपा उस पर होती ही है। यह भक्ति हमें अहंकार से मुक्त करती है, मन को निर्मल बनाती है और हमें ईश्वर के समीप लाती है। जब हम पूरी तरह समर्पण कर देते हैं, हे प्रभु, जो कुछ है वह तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा हूं, तब जीवन में एक अद्भुत शांति और सुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है। भागवत गीता का 10वां संदेश ये है, परम शांति और स्थायी आनंद तभी संभव है जब मनुष्य परमात्मा को ही अपने जीवन का केंद्र बना लेता है। जब हम संसार में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में और परिस्थितियों में सुख खोजते हैं, तब वह सुख या तो मिलते ही नहीं, या यदि मिलते हैं तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। यह अस्थायी सुख हमें भटकाते हैं, थकाते हैं और अंत में भीतर से खाली कर देते हैं। लेकिन जब मनुष्य ईश्वर में स्थित होता है, जब वह हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना समझकर स्वीकार करता है, तब उसका मन भीतर से शांत और प्रसन्न रहने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे संसार सागर से पार कर देता हूं। यह केवल धार्मिक वाक्य नहीं, यह एक जीवंत अनुभव है। जब मनुष्य सभी मोह, इच्छाओं, भय और आसक्ति से ऊपर उठकर केवल ईश्वर में समर्पित होता है, तब उसके हृदय में एक दिव्य ऊर्जा प्रकट होती है। तब वह परिस्थितियों से डरता नहीं, अपने भाग्य को कोसता नहीं और न ही दूसरों से अपेक्षा करता है। वह समझ जाता है कि उसके जीवन का रथ अब भगवान चला रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है वह उसी रचना का भाग है। यही आत्मसमर्पण उसे एक अनोखा संतोष देता है, जिससे जीवन में चाहे कितने भी तूफान क्यों न आए, वह भीतर से अडिग और आनंदित बना रहता है।
भागवत गीता का 11वां संदेश यह है, जो व्यक्ति समत्व की भावना से युक्त होता है वही सच्चा योगी है। समत्व अर्थात सबको एक दृष्टि से देखना, चाहे वह सुख हो या दुख, अपना हो या पराया, शत्रु हो या मित्र, सफलता हो या विफलता। सामान्य मनुष्य अपनी भावनाओं और अनुभवों से बंधकर ही सोचता है। वह अपने लाभ को सर्वोपरि रखता है और जब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो दुखी हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। लेकिन गीता सिखाती है कि जब हम अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं, अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाते हैं और हर व्यक्ति व परिस्थिति को ईश्वर की योजना का हिस्सा समझते हैं, तब हम निष्पक्षता के उस शिखर तक पहुंचते हैं जहां द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सब जीवों में संभव रखता है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी पर मोह नहीं करता, न किसी से अत्यधिक लगाव रखता है और न ही किसी से घृणा करता है, वही मेरे लिए प्रिय है। यह समत्व न केवल योग का शुद्ध रूप है, बल्कि यह मानवता की सबसे ऊंची अवस्था है। जब मनुष्य इस भाव को जीने लगता है, तब उसके भीतर से सभी वैर भाव समाप्त हो जाते हैं। वह स्वार्थ से मुक्त होता है और उसका जीवन एक तपस्या बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का आचरण स्वयं ही ईश्वर का संदेश बन जाता है। वह जहां भी जाता है वहां शांति और करुणा का वातावरण फैल जाता है। भागवत गीता का 12वां संदेश यह है, जो भी तुम करते हो, जो भी खाते हो, जो भी अर्पण करते हो, जो भी दान देते हो, वह सब ईश्वर को समर्पित कर दो। यह गीता का एक अत्यंत पवित्र और सरल मार्ग है जो जीवन को आध्यात्मिकता से भर देता है। हम सभी अपने दैनिक जीवन में असंख्य कार्य करते हैं, खाना खाते हैं, काम करते हैं, बात करते हैं, विचार करते हैं, सुख दुख के अनुभव लेते हैं। लेकिन जब इन सब क्रियाओं को केवल मैं के लिए करना छोड़कर भगवान के लिए करना प्रारंभ करते हैं, तब जीवन एक साधना बन जाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश केवल मंदिर या पूजा तक सीमित नहीं है। यह एक व्यावहारिक मार्गदर्शन है कि ईश्वर केवल पूजा के समय नहीं, बल्कि हर पल हमारे साथ हैं और इसीलिए हमें हर कर्म को श्रद्धा से, पवित्रता से और समर्पण से करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे भीतर से स्वार्थ नष्ट होता है, अहंकार गलने लगता है और हम अपने ही जीवन को ईश्वर का यज्ञ बना देते हैं। उस स्थिति में खाना भी प्रसाद हो जाता है, कार्य भी सेवा हो जाती है और जीवन एक महापूजा का रूप ले लेता है। तब हमारा हृदय धीरे धीरे निर्मल होता जाता है और उसमें ईश्वर का वास होता है। भागवत गीता का 13वां संदेश यह है, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों के भेद को जानना ही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह अत्यंत गूढ़ ज्ञान प्रदान करते हैं कि जो शरीर है वह प्रकृति का उत्पाद है। यह पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है और यह समय, विकार और मृत्यु के अधीन है। लेकिन जो आत्मा है वह इन सबसे परे है। वह देखती है, जानती है, लेकिन कभी स्वयं बदली नहीं जाती। हम जीवन भर मैं कहकर जो सोचते हैं वह वास्तव में यह शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा है जो शरीर के माध्यम से अनुभव कर रही है। यह जानना कि मैं शरीर नहीं हूं बल्कि आत्मा हूं, यह जागृति का पहला द्वार है। जब यह ज्ञान साकार होता है तो हमारे सारे भय, मोह, द्वेष, असुरक्षा और लालसा स्वतः गिरने लगते हैं। शरीर को लेकर जो झूठी पहचान बनी रहती है, जाति, रंग, रूप, उम्र, हैसियत, वह धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और व्यक्ति एक ऐसे आंतरिक प्रकाश से जुड़ता है जो न कभी बुझता है न टूटता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ही सच्चा वैराग्य आता है और तभी भक्ति सच्चे अर्थों में गहरी होती है। आत्मा को जान लेना, यही गीता का सार है और यही मानव जीवन की अंतिम उपलब्धि है। भागवत गीता का 14वां संदेश यह है, मनुष्य को अपने जीवन में जो भी परिस्थितियां मिलती हैं वह केवल उसकी कर्मों का फल होती हैं। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हर जीव अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने कर्मों के परिणामों का सामना करता है। इस संदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपनी वर्तमान स्थिति के लिए दूसरों को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हम ही अपने कर्मों के परिणामों को स्वयं भोगते हैं। अगर किसी समय जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारी पुरानी कर्मों का ही परिणाम है। यहाँ श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार होना चाहिए। हमारी सोच, हमारी इच्छाएं, हमारी क्रियाएं और हमारी प्रतिक्रियाएं
सभी हमें किसी न किसी रूप में जीवन के विभिन्न अनुभवों से अवगत कराती हैं। इसलिए गीता के अनुसार जब हम अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए अच्छे कर्म करते हैं तो हम जीवन के हर रूप को समझ पाते हैं और अंततः उसका उद्देश्य भी समझ में आता है। कर्मों को धर्म के साथ करना ही सच्चे मोक्ष का मार्ग है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि कर्म भले ही अच्छे हों या बुरे, हमारे जीवन को आकार देते हैं और हमें इन कर्मों को करने में निस्वार्थ भाव रखना चाहिए। न तो हम फल की कामना करें, न ही किसी और के कर्मों के लिए जिम्मेदार ठहराए, क्योंकि हमारी स्थिति हमारे स्वयं के कर्मों के फल स्वरूप है। भागवत गीता का 15वां संदेश यह है, शरीर और मन से परे आत्मा वह तत्व है जो सदा अविनाशी और शाश्वत है। यह वह अनंत चेतना है जो न जन्मती है न मरती है। श्री कृष्ण के इस संदेश में वह सच्चाई छिपी हुई है जो हर इंसान के भीतर परमात्मा की उपस्थिति को दर्शाती है। हम अपने जीवन में हर रोज शरीर, मन और आत्मा की पहचान में उलझे रहते हैं, लेकिन जब हम आत्मा को जान पाते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम शरीर से कहीं अधिक हैं। आत्मा का स्वभाव ही निरंतर परिवर्तनशील संसार में स्थिर रहना है। गीता में श्री कृष्ण ने यह बात भी बताई है कि जब व्यक्ति सत्य को समझता है तब वह संसार की अस्थिरता से परे सच्चे सुख और शांति का अनुभव करने लगता है। जब आत्मा का ज्ञान होता है तो व्यक्ति इस शरीर की अस्थिरता और जीवन के हर बदलते रूप को सहजता से स्वीकार करता है। यही सच्चा ज्ञान है जो हमें दैहिक और मानसिक संताप से मुक्त करता है। आत्मा का अनुभव करते ही मनुष्य जीवन के हर क्षण में एक स्थिरता, एक शांति का अनुभव करता है, क्योंकि वह समझ पाता है कि वह तो शाश्वत है। यह शरीर और मन तो केवल अस्तित्व की एक अस्थायी अवस्था है। जब हम आत्मा से जुड़े रहते हैं तब किसी भी परिस्थिति में हमारा मन विचलित नहीं होता, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हम सच्चे रूप से अमर हैं, केवल शरीर ही नश्वर है। भागवत गीता का 16वां संदेश यह है, मनुष्य के भीतर 2 प्रवृत्तियां होती हैं, दिव्य, दैवी और आसुरी। ये दोनों प्रवृत्तियां हर इंसान के मन में एक प्रकार की खींचतान करती हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि दैवी गुणों से युक्त व्यक्ति जैसे अहिंसा, सत्य, क्षमा, आत्मसंयम, श्रद्धा, नम्रता, करुणा और विवेक ईश्वर के मार्ग पर चलता है, जबकि आसुरी स्वभाव जैसे क्रोध, अहंकार, लोभ, द्वेष, छल और हिंसा व्यक्ति को अज्ञान, भ्रम और विनाश की ओर ले जाता है। यह संदेश हमें अपने भीतर झांकने और आत्ममंथन करने के लिए आमंत्रित करता है। हम सभी में ये दोनों प्रवृत्तियां किसी न किसी रूप में विद्यमान होती हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम सजगता से, अभ्यास से और सत्संगति से अपनी आसुरी वृत्तियों को पहचानें और उन्हें धीरे धीरे रूपांतरित करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में दैवी गुणों का विकास करता है वह अंततः ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। यह केवल मोक्ष की बात नहीं है, बल्कि यह बात इस जीवन को भी सुंदर, शांत और सार्थक बनाने की है। जब हम दैवी गुणों को जीवन में उतारते हैं तब हमारे संबंध, हमारा कर्म, हमारा मन और हमारे विचार सब कुछ एक पवित्र प्रवाह में बहने लगते हैं। तब जीवन संघर्ष नहीं, सेवा बनता है, और यही दैवी प्रकृति की वास्तविक पहचान है, ईश्वर से जुड़कर स्वयं भी प्रकाश बन जाना। भागवत गीता का 17वां संदेश यह है, श्रद्धा, आस्था और विश्वास ये मनुष्य के जीवन का आधार है, और जैसी उसकी श्रद्धा होती है वैसा ही उसका जीवन भी होता है। श्री कृष्ण यह गहरा रहस्य खोलते हैं कि हर व्यक्ति की श्रद्धा उसकी प्रकृति के अनुसार होती है। सतोगुणी व्यक्ति की श्रद्धा शांत, पवित्र और विवेकपूर्ण होती है। रजोगुणी की श्रद्धा भोगों और यश की ओर होती है, और तमोगुणी की श्रद्धा अज्ञान, भय और अंधविश्वास में डूबी होती है। यह संदेश गीता का अत्यंत व्यावहारिक और सूक्ष्म मार्गदर्शन है, क्योंकि हम जिस पर विश्वास करते हैं वही हमारे कर्मों का प्रेरक बनता है। अगर हमारी श्रद्धा केवल बाहरी प्रदर्शन में है, अगर हम केवल दिखावे के लिए दान, उपवास या पूजा करते हैं तो उसका कोई आत्मिक फल नहीं होता। लेकिन यदि वही श्रद्धा भीतर से आती है, एक गहरे प्रेम, समर्पण और सत्य के साथ, तो वह जीवन को बदल देती है। श्रद्धा का सही अर्थ है अपने मन, बुद्धि और आत्मा को ईश्वर में टिकाना, हर परिस्थिति में ईश्वर के निर्णय पर भरोसा रखना और यह जानना कि चाहे कुछ भी हो रहा हो,
वह मेरी आत्मा की उन्नति के लिए ही हो रहा है। यह श्रद्धा व्यक्ति को संदेह, भय और अशांति से मुक्त करती है। गीता यह सिखाती है कि बिना श्रद्धा के कोई भी कर्म निष्फल है और सच्ची श्रद्धा वही है जो विवेकपूर्ण हो, हृदय से निकली हो और जो जीवन को भीतर से उज्जवल कर दे। ऐसी श्रद्धा ही मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाती है। भागवत गीता का 18वां और अंतिम संदेश यह है, जब मनुष्य समस्त ज्ञान को समझ लेता है, जब उसने धर्म, कर्म, भक्ति और आत्मा के स्वरूप को जान लिया होता है, तब अंत में जो एकमात्र आवश्यक कार्य बचता है वह है पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण गीता के अंतिम चरण में अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी प्रकार के धर्मों, कर्तव्यों, उलझनों, तर्कों और द्वंद्वों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यह अंतिम शिक्षा अत्यंत भावप्रवण है। यह केवल दर्शन नहीं, यह आत्मा की पुकार है। जीवन में हम अनेक मार्ग अपनाते हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ज्ञान की खोज करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन अंत में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जब तक मनुष्य ईश्वर में पूर्ण समर्पण नहीं करता, तब तक वह पूर्ण शांति प्राप्त नहीं कर सकता। समर्पण का अर्थ कायरता नहीं है, यह तो साहस का उच्चतम रूप है। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ देना, यह मान लेना कि मैं अपने बल और बुद्धि से सब कुछ नहीं समझ सकता और अब मैं अपने जीवन की बागडोर ईश्वर के हाथों में सौंपता हूं। यह वह अवस्था है जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, जहां मन मौन हो जाता है और आत्मा प्रभु के चरणों में विश्राम करती है। तब जीवन में जो कुछ घटित होता है उसे हम विरोध नहीं करते, बल्कि उसे एक ईश्वरीय योजना का भाग मानकर स्वीकार करते हैं। हम कर्म करते हैं लेकिन फल की चिंता नहीं करते। हम संसार में रहते हैं लेकिन उसमें बंधे नहीं रहते। यह समर्पण ही है जो जीवन को मोक्ष से जोड़ता है। श्री कृष्ण गीता के अंत में यह भी पूछते हैं, अब तुम्हारा मोह नष्ट हुआ या नहीं? और अर्जुन उत्तर देता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा भ्रम मिट गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। यही गीता का अंतिम चमत्कार है। वह भ्रम को मिटा देती है और आत्मा को उसकी सच्ची पहचान याद दिला देती है। इस प्रकार गीता का अंतिम संदेश यह है, ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग, इन सब का अंतिम और पूर्ण रूप है समर्पण। समर्पण से मनुष्य का अंत नहीं होता, उसका पुनर्जन्म होता है, एक नए प्रकाश में, एक नए जीवन में, एक नई शांति में। जीवन के युद्ध में जब मार्ग नहीं सूझता, जब मन प्रश्नों से भर जाता है और आत्मा थककर चुप हो जाती है, तब श्रीमद् भगवद गीता की वाणी हमें पुकारती है। उस पुकार में केवल शब्द नहीं, चेतना है। हर श्लोक में केवल दर्शन नहीं, दिशा है, और हर संदेश में केवल ज्ञान नहीं, जीवन का अमृत है। आज हमने गीता के इन दिव्य संदेशों को समझने का प्रयास किया। वे जो हमें बाहरी शत्रुओं से नहीं, हमारे भीतर के अज्ञान, मोह और भय से मुक्त करते हैं। यदि इन विचारों ने आपके हृदय को छुआ तो उन्हें केवल सुनिए मत, उन्हें अपने जीवन में उतराइए, क्योंकि गीता केवल पढ़ने की नहीं, जीने की पुस्तक है। श्री कृष्ण की यह वाणी युगों तक जीवित रहेगी, जब तक एक भी आत्मा सत्य की खोज में भटकेगी। जय श्री कृष्ण।